नमस्कार दोस्तों, ई कृष्ण चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अंकुर इस टाइम ऑटोमेटा थ्योरी में ट्यूरिंग मशीन के कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। और ऑटोमेटा थ्योरी में ट्यूरिंग मशीन के कंसेप्ट की हम बात करें तो हमने लास्ट रन पे एक न्यूमेरिकल था जिससे कंसेप्ट दैट इज a to the power n b to the power n and greater than 0 ऑन अल्फाबेट a, b। इसे कंसेप्ट को हमने लास्ट में डिस्कस किया था, उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे उसकी ट्यूरिंग मशीन को हम कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट मैंने एक्चुअली अलग इसलिए डिस्कस किया क्योंकि कंसेप्ट और डिस्कस करना उसका ट्यूरिंग मशीन बनाना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव प्रोसीजर हो जाता है, तो उसको टुकड़ों में ही समझा जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो लास्ट रन की अगर हम बात करें तो हमने ये पूरा कंसेप्ट था इसका जो हमने समझा था कि कैसे हम ये ट्यूरिंग मशीन की कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे। हमने कंसेप्ट में ये बात करी थी कि अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल है तो हम ये कर रहे हैं कि हर ए के अगेंस्ट में एक बी होगा। तो जैसे ही आप ए रीड करोगे और ए को आप रिप्लेस करोगे एक्स से तो उसके अगेंस्ट में हम बी को सर्च करेंगे और जैसे बी मिलता है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे आपके पास वाई से, और ये फिर वापस लौटेंगे, फिर ए को रिप्लेस करेंगे आप एक्स से, फिर उसके अगेंस्ट में बी को रिप्लेस करेंगे वाई से। फाइनली जब आपके पास ए एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ए खत्म हो जाएंगे, तो बी भी आपके खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर है। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम आप ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात और बताई थी कि मेरा जो तरीका है ट्यूरिंग मशीन बनाने का, वो तरीका यह है कि पहले आपको मैं कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट देने के बाद उस कंसेप्ट को मैं एक स्ट्रिंग पे इम्प्लीमेंट करता हुआ चलूंगा और उसके बेसिस पे जनरल ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत इसको इत्मीनान से और टाइम लेके डिजाइन करूंगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा अब हम इसी कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में मैं ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करूंगा, यहाँ पर इधर मैं ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करूंगा और यहाँ मैं उसी कंसेप्ट की बात करूंगा। ठीक है, तो लेट से आप एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम वर्किंग करके चेक करेंगे और ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे। और जो कंसेप्ट था, लेट से स्ट्रिंग है आपके पास w इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a ले लीजिए। ठीक है, और 3 टाइम्स ऑफ b ले लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे हम वो कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे जो कल हमने डिस्कस किया था, जो अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उस कंसेप्ट को हम फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसी चीज की जब हम बात करते हैं, ये वैसे आपका लेक्चर नंबर 6 है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 लिखा हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करते हैं तो जैसे स्ट्रिंग ये आपके पास, तो हमने बताया था कि सबसे पहले आप ए रीड करोगे, उसको आपको रिप्लेस करना है एक्स से और उसके अगेंस्ट में बी को रिप्लेस करना है वाई से। ठीक है, तो इनिशियली अगर आप टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो इस स्ट्रिंग को जब आप टेप पे स्टोर करोगे, पहले हम टेप बना देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और लेट्स से टेप आपके पास यहाँ पे 3a 3b। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक होगा, यहाँ के पास ब्लैंक होगा और यहाँ के पास क्यू नॉट होगा। तो इसको हम टेप इस तरह से होता है, तो हम वैसे ना शो करके हम यहाँ ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे आपके पास जो स्ट्रिंग है वो ये आपके पास 3a, ठीक है, और 3b है, 3b है। ठीक है, 3b है। ठीक है, इस पे हम वर्किंग करेंगे और लेफ्ट साइड में हम ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली आपका हेडर यहाँ पर है और क्यू नॉट स्टेट पे आपको ए मिल रहा है। तो हमने बात करी थी कि जैसे ही आपको पहला ए मिलेगा तो उसको आपको रिप्लेस करना है एक्स से। अब समझिएगा, पहले ए को जब आप एक्स से रिप्लेस करोगे उसके बाद हम बी को सर्च करने चलेंगे। इसका मतलब ये वाली ऑपरेशन, ए को रिप्लेस करने वाली ऑपरेशन आपके पास खाली वन टाइम हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऑपरेशन आप वन टाइम करते हो और वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं हो रही होती है, मतलब सिमिलर टाइप की ऑपरेशन बार बार नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में हमें स्टेट चेंज करना जरूरी हो जाता है, वरना में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करें कि ए को रिप्लेस करेंगे एक्स से, तो हम यहाँ पहली ऑपरेशन हमारे पास ये बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पहली ऑपरेशन हम ये बनाएंगे कि आपकी मशीन अगर क्यू नॉट पर है, ठीक है, और आपको ए मिलता है, ध्यान दीजिएगा, हम इसकी हेल्प से ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो जनरल होगी और हर स्ट्रिंग पे वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्यू नोट पे जैसे आप ए रीड कर रहे हो
Q1 पे जैसे आप A रीड कर रहे हो, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि A जैसे आप रीड कर रहे हो तो वो ये कह रहे हैं कि A को किससे रिप्लेस करना है, X से, ठीक है। और जो आप A को X से रिप्लेस करोगे, यानी जैसे ही आप यहाँ पे A को X से रिप्लेस करोगे तो हम B को सर्च करेंगे, और B क्योंकि आपके पास राइट साइड में अवेलेबल है तो हमें राइट साइड में ही उसके लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बात थी वो ये थी कि आपने इसको रिप्लेस किया, देखो A को रिप्लेस किया X से, तो A जब यहाँ पे आपका X से रिप्लेस होगा तो हेडर आपका राइट जाएगा, और राइट में उसको B ढूंढना है, क्योंकि B राइट में तो हमें हेडर को राइट लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो ऑपरेशन ये कर रहे हैं कि जो हेडर है, ठीक है, हेडर को हम यहाँ पे राइट लेके जाएंगे, एक बात समझिएगा, ठीक है, राइट लेके जाएंगे। और तीसरी चीज हमने ये बात करी थी कि क्योंकि A को X से रिप्लेस करने वाली ऑपरेशन आप एक ही बार करोगे, उसके बाद आप B ढूंढने जा रहे हो, तो क्योंकि ये ऑपरेशन एक ही बार हो रही है तो हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, तो हम अपनी मशीन को स्टेट Q1 पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेशन जब हम इस फिगर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इस वाली ऑपरेशन को हमने ये पहली ऑपरेशन डिजाइन कर ली इसकी हेल्प से, ये इसकी हम हेल्प ले रहे हैं और इसकी हेल्प से हम भी मशीन डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा मशीन जो बन के आएगी वो जनरल होगी, मतलब वो किसी भी स्ट्रिंग जो इस फॉर्मेट की होगी उस पर वो आपकी अप्लाई करेगी ही करेगी, ठीक है। तो अब जैसे हम वर्किंग करके देखें तो अब रिजल्ट क्या हो रहा है, अगर फिगर देखें हम तो फिगर में क्या हो जाएगा कि जो A है वो रिप्लेस होगी आपके पास X से, और हेडर आपका राइट मूव करेगा, तो जो हेडर राइट मूव करेगा तो हेडर समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और स्टेट कौन सी पे आ जाएगा, Q1 पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि जब ये वाली ऑपरेशन हुई है तो ये वाली ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये चीज कंप्लीट हो गई है कि जो A है वो आपका X से रिप्लेस हो चुका है। अब हमें B सर्च करना है, ध्यान दीजिएगा B सर्च करना है। तो ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रिंग की अगर आप बात करोगे तो इस स्ट्रिंग में हम क्योंकि वर्किंग करके देख रहे हैं वहां से मशीन बना रहे हैं, तो इसका अंदर आपको B सर्च करना है, तो B आपको यहाँ मिलेगा। तो B आपको जब यहाँ मिलेगा तो हमें इसके अंदर B से पहले जितने भी A मिलेंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब जब तक आपको A मिलते रहेंगे उनको आपको ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि जैसे आपने पहले A को X से रिप्लेस किया तो पहले कि A के अगेंस्ट में हमें पहले B को Y से रिप्लेस करना है, पहले B को Y से रिप्लेस करना है। तो पहले A को जैसे आपने X से रिप्लेस किया है तो B तक पहुंचने के लिए बीच में जितने भी सिंबल्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सिंबल हो, उसको आपको ऐसे ही छोड़ना होगा, कोई भी सिंबल हो उसको वैसे ही छोड़ना होगा और B को Y से रिप्लेस करना होगा। इसका मतलब जब आप ये Q1 पे A रीड करोगे तो A को A ही छोड़ना होगा, फिर जब ये वाला A रीड करोगे तो इसको भी ऐसे छोड़ोगे, और मैं कहूँ मान लीजिए यहाँ पे 3 A की बजाय 10 A होते, 3 A की बजाय अगर 10 A होते तो सारे के सारे A को आपको ऐसे छोड़ना होता। क्योंकि ये A को A छोड़ने वाली ऑपरेशन सिमिलर ऑपरेशन है जो बार बार कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं A को A से रिप्लेस कर रहे हो, हेडर को आप राइट लेके जा रहे हो, A को A से रिप्लेस कर रहे हो और हेडर को राइट लेके जा रहे हो, फिर आप B को Y से रिप्लेस कर रहे हो, फिर आप B को रिप्लेस कर रहे हो आप Y से, ठीक है। तो ये सिमिलर ऑपरेशन है। तो सेकेंड ऑपरेशन जो आपके पास मशीन में डिफाइन करेंगे वो आप समझ पा रहे होंगे, वो क्या डिफाइन होगी कि अब हम Q1 स्टेट पर हैं और Q1 स्टेट पे जब तक आपको A मिलता रहे, तो वो कह रहे हैं कि A को आप A रखिए, हेडर को आप राइट लेके जाइए और स्टेट अपनी मशीन की आप चेंज मत करिए। क्यों मत चेंज करिए, क्योंकि सिमिलर ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये वाली ऑपरेशन जब आप यहाँ अप्लाई करोगे, ये वाली ऑपरेशन जब आप यहाँ अप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिएगा आपने Q1 पर A रीड कर रहे हो ना, Q1 पे A रीड कर, ध्यान दीजिएगा मैं पूरे मीनिंग पहले भी क्लियर कर चुका कैसे होगा। Q1 पे जैसे A रीड करोगे तो सेकंड ऑपरेशन चल जाएगी, तो वो कह रहे हैं A को A छोड़ो, तो ये X ऐसी रहेगा, ये वाला A ऐसी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा A B B B और हेडर राइट पहुंचा। ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने Q1 पे A रीड किया तो ये सेकंड वाली ऑपरेशन चली, A रीड किया तो A को A छोड़ रहे हो, तो आपने इस वाले A को A छोड़ा, हेडर राइट पहुंचा, तो हेडर राइट मतलब यहाँ आएगा, ठीक है, और कौन सी स्टेट पे आएगा आपके पास, Q1 स्टेट पे आएगा, ठीक है। तो हेडर जो है वो राइट जाएगा और यहाँ Q1 स्टेट पे आएगा।
ठीक है, वो आपके पास Q1 स्टेट पे आ जाएगा। अगर हम बात करें तो जैसे ही अगर हम बात करते हैं तो जब आप यहाँ पहुँचोगे तो अगर हम आगे की बात करते हैं तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि जब आपने Q1 पे फिर से ये रीड किया तो फिर से यही वाली आपकी ऑपरेशन रिपीट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एक नए तरीके। ये जो है अगर हम बात करें तो जब आपने Q1 पे फिर से आप A रीड करोगे, ठीक है, Q1 पे जैसे आप A रीड करोगे तो सेकंड ऑपरेशन रिपीट हो जाएगी। तो सेकंड ऑपरेशन से ये X है, ये A है, सेकंड ऑपरेशन ये करें Q1 पे जैसे A रीड करोगे तो A को A रखना है, ठीक है, हेडर राइट जाएगा तो हेडर यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और हेडर समथिंग यहाँ पोस्ट पॉइंट करेगा और कौन सी स्टेट पे आएगा आपके पास, वो Q1 पर होगा, ठीक है, और यहाँ B है और यहाँ B है, ठीक है। तो जैसे ही वो B पे पहुंचा तो उसको B मिल गया, क्योंकि जैसे ही उसको यहाँ पे B मिला तो जैसे ही B मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि आपकी जो वर्किंग है वो एक तरह से उसको B मिल गया। तो यहाँ उसको B मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि जो B था उसको हम रिप्लेस करेंगे Y से और फिर लेफ्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे ताकि हम अगला A फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये ऑपरेशन एक बार होनी है तो हमें फिर से स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम थर्ड ऑपरेशन ये डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा Q1 पर जैसे ही आपने B रीड किया, ठीक है, तो आपकी मशीन Q1 पे रहेगी। सॉरी, मशीन की स्टेट अभी हम बाद में बात करेंगे कौन सी स्टेट पे मशीन जा रही है, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें तो B जो है वो रिप्लेस होगा Y से और हेडर जो है वो आपका लेफ्ट मूवमेंट स्टार्ट करेगा। अब मशीन को हम उसी स्टेट पे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये ऑपरेशन आप एक ही बार कर रहे हो। जो B को Y से रिप्लेस करने वाली ऑपरेशन है ये आप एक ही बार कर रहे हो, तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको चेंज करेंगे। तो B को X से रिप्लेस करने, Y से रिप्लेस करने वाली ऑपरेशन आपके पास एक ही बार यहाँ कंप्लीट कराओगे और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी फिर हमें लेफ्ट मूवमेंट लेना है। तो हम कौन सी ऐसी स्टेट पे हैं जहाँ पे वर्किंग कर सकें, क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट की ऑपरेशन डिफरेंट हो रही है तो हम यहाँ पे मशीन को, ध्यान दीजिएगा, हम एक तो Q1 पे तो रख नहीं सकते, Q0 पर भी नहीं रख सकते। Q0 पे अगर रखेंगे क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट लिया है और Q0 पे जैसे आपको ये A मिलेगा क्योंकि लेफ्ट मूवमेंट लिया हुआ है, तो इस B को जब आप X से रिप्लेस करेंगे तो आप लेफ्ट मूवमेंट लेके यहाँ पर आ जाओगे। और अगर हमने मशीन को Q0 पे रहेगा, समझना क्यों नहीं रख सकते, Q0 इसका रीजन बता रहा हूँ कि अगर आपने मशीन को Q0 पे रखा तो Q0 पे अगर आप A रीड करोगे तो उसकी ऑपरेशन ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड है और वो ऑपरेशन आपसे ये कह रही है कि जैसे आप Q0 पे A रीड करते हो तो A को हमें रिप्लेस करना है X से। लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है कि इस वाले A की बजाय हमें पहले ये वाला A रिप्लेस करना होगा X से, ठीक है। इसलिए हम इसको Q0 पे नहीं ले जा सकते, तो हम एक नई स्टेट पे ले जाएंगे, दैट स्टेट इज नोन एज द Q2। तो मशीन को आप यहाँ पे ले जाओ Q2 पर, ठीक है। नतीजा क्या हो गया, ये वाला B रिप्लेस हुआ Y से, ठीक है, और यहाँ B है, यहाँ B है। हेडर लेफ्ट मूवमेंट लेगा इसके बाद से, लेफ्ट मूवमेंट लेगा तो हेडर यहाँ आ जाएगा आपके पास और कौन सी स्टेट पे आएगा आपके पास, Q2 पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट A को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट A मतलब X के बाद वाले A को, इस वाले A को आपको रिप्लेस करना है किससे, X से। इस वाले A को रिप्लेस करना है आपको X से, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, ये वाला X कैसे पहचाना जाएगा, तो ये कहना है कि जब आप वापस लौटोगे तो जब आपको X मिलेगा, क्योंकि हम लेफ्ट से स्कैनिंग स्टार्ट कर रहे थे और लेफ्ट से A को X करते हुए आ रहे थे, तो जो जितने भी X अवेलेबल है उसमें जो राइट मोस्ट X होगा उसके बाद वाले A को आप रिप्लेस करोगे X से, ठीक है। इसका मतलब जब तक X नहीं मिल जाता तब तक हमें एज इट इज नो चेंज रखना, मतलब ये वाला A ऐसी रहेगा, फिर लेफ्ट मूवमेंट आओगे, फिर ये वाला A ऐसी रहेगा, फिर लेफ्ट मूवमेंट आओगे, फिर X ऐसी रहेगा और जैसे X मिलेगा तो उसके बाद हमें A को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है आपको रिप्लेस करना है इसको Y से, X से, ठीक है। तो A और X पे सिमिलर ऑपरेशन होनी है क्योंकि A और X को सबको वही रखना है और कोई चेंज नहीं करना है, तो वही सिंबल रखना है। तो हम सिमिलर ऑपरेशन है तो हमें स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप फोर्थ ऑपरेशन यहाँ डिफाइन करोगे कि आपकी मशीन अब Q2 पर है और जब तक आपको A मिलता रहेगा, Q2 पे है, जब तक आपको A मिलता रहेगा तो आपको मशीन को आप Q2 पे ही रखिए, A को A रखिए, हेडर को आप लेफ्ट मूव कराइए।
नतीजा क्या होगा, ये y ऐसी है, ये a रीड किया तो a रहेगा और लेफ्ट आओगे, लेफ्ट में यहाँ पे आओगे, स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो इस a को रीड करोगे तो भी आप a रखोगे और लेफ्ट मूवमेंट करोगे यहाँ पे आओगे। तो x जैसे मिलेगा तो x को x छोड़ना है और फिर आगे जाना है, आगे जाके फिर a रीड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है कि अगर आपको लेफ्ट मूव करते करते Q2 पर आपको x मिलेगा तो x को x रखना और मूवमेंट राइट जाना है। तो राइट जाना है मतलब x को x रखना, मूवमेंट राइट जाना है, तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा ना। वापस से ध्यान दीजिएगा, इस a को a रखा लेफ्ट आए, फिर इस a को a रखा लेफ्ट आए, फिर x को x रखा और फिर राइट गए। तो राइट गए मतलब यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, तो राइट जाने पे हमें इस a को रिप्लेस करना है x से, इस वाले a को रिप्लेस करना है आपको x से। ठीक है, और a को x से रिप्लेस करने वाले जो ऑपरेशन है वो आप डिफाइन कर सकते हो Q0 पर। तो मशीन यहाँ पे जाएगी आपके पास Q0 पर। ठीक है, मशीन कहाँ जाएगी आपके पास Q0 पर। ठीक है, मशीन कहाँ जाएगी आपके पास Q0 पर। ठीक है, नतीजा क्या हो गया, सिचुएशन बनी आपके पास ये बन गई। अगर फिगर देखें तो फिगर बन गया आपके पास x है, a है, a है, y है, b है और b है। हेडर यहाँ आ चुका है, आप Q0 पे आ चुके हो। अब देखिए कि आपकी ऑपरेशंस कुछ ऐसी ऑपरेशंस हुई हैं जो आपकी वर्कआउट कर रहे हैं। तो ऑपरेशन में साथ साथ नोट करूंगा कि आप Q0 पे आ चुके हो। ठीक है, तो Q0 पे A रीड कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास ऑपरेशन नंबर 1 अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Q0 पे जैसे आप A रीड करोगे तो ऑपरेशन नंबर 1 अप्लाई हो जाएगी। ऑपरेशन नंबर आपके पास नहीं लिखी हुई है तो मैं ऑपरेशन का नाम बोलूंगा, आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो Q0 पे जैसे A रीड किया तो ये X रहा, A को रिप्लेस किया अपने X से, हेडर गया राइट तो हेडर यहाँ आएगा। कौन सी स्टेट पे आएगा आपके पास, Q1 पे हेडर आएगा आपके पास। यहाँ पर ये y है, ये b है और b है। ठीक है, अब Q1 पे आप a रीड कर रहे हो तो सेकंड ऑपरेशन चलेगी यहाँ पे ऑपरेशन नंबर सेकंड चलेगी। ऑपरेशन नंबर सेकंड आप चलाओगे तो ये x है, ये x है, Q1 पे a रीड करोगे तो a को a रखोगे सेकंड ऑपरेशन से, हेडर राइट जाएगा, यहाँ y मिलेगा और b ओ b। ध्यान दीजिएगा, जो आपने इस a को x से रिप्लेस किया है, ठीक है, जो आपने इस a को x से रिप्लेस किया तो इसकी अगेंस्ट में b ढूंढेंगे और इसके अगेंस्ट वाला b जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इस a के अगेंस्ट वाला जो b है वो आपके पास यहाँ अवेलेबल है। मतलब इस a के बाद हम ये b ढूंढने जा रहे हैं तो इस a और इस b के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये a और y, उनको एज इट इज छोड़ना है। तो इसका मतलब हमें स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो सिमिलर ऑपरेशन है। तो अब जब यहाँ पे आपने Q1 पे A रीड किया था तो सेकंड ऑपरेशन चली, A को A रखा, हेडर राइट गया तो हेडर यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया तो मतलब आप कौन सी स्टेट पे आए, आप Q1 पे आए। ठीक है, और Q1 पे Y की ऑपरेशन डिफाइन नहीं हो, Y को हमें एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन आप यहाँ डिफाइन करोगे कि आपकी मशीन अगर Q1 स्टेट पर है और इनपुट सिंबल रीड करने के आपके पास y है तो y को y रखोगे, हेडर राइट जाएगा। ठीक है, और अपनी मशीन की जो स्टेट है वो आपके पास चेंज नहीं होगी, वो आप Q1 पे ही रखोगे। ठीक है, तो नतीजा क्या होगा, फिगर हो जाएगी आपके पास x x a y b और b और हेडर आपके पास यहाँ आ चुका है। कौन सी स्टेट पे आ चुका है, Q1 पे। ध्यान दीजिएगा Q1 पर ही आपने थर्ड ऑपरेशन में डिफाइन किया है। थर्ड ऑपरेशन आप देखिए उसमें आपने डिफाइन किया है कि Q1 पर जैसे आपको B मिलेगा तो B को हमें Y से रिप्लेस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वाले A को आपने X से रिप्लेस कर लिया तो इसके अगेंस्ट में आप जो B मिलेगा तो उस B को आप Y से रिप्लेस करोगे, फिर वापस आके A को X से रिप्लेस करोगे, उसके अगेंस्ट में B को Y से रिप्लेस करोगे, फिर वापस आके A ढूंढोगे। अगर A नहीं मिलता है तो B भी नहीं मिलना चाहिए, आपको ब्लैंक मिलना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ऑपरेशन नंबर कौन सी चल जाएगी, थर्ड ऑपरेशन चल जाएगी और थर्ड ऑपरेशन से जो B है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके पास Y से। ठीक है, तो फिगर क्या आ जाएगी थर्ड ऑपरेशन से अगर हम बात करें तो यहाँ से जब थर्ड ऑपरेशन कराओगे तो फिगर ये आ जाएगी आपके पास कि ये हो जाएगा x a y और थर्ड ऑपरेशन से B रिप्लेस हो जाएगा आपके पास Y से और Y से रिप्लेस करेगा, हेडर यहाँ से लेफ्ट जाएगा तो हेडर यहाँ पे आ जाएगा और कौन सी स्टेट पे आ जाएगा आपके पास, थर्ड ऑपरेशन से Q2 पे और यहाँ के पास B है। ठीक है,
आप ध्यान दीजिएगा कि हमें इस वाले ए को रिप्लेस करना है एक्स से, और इसकी पहचान क्या है कि एक्स, तो इसका मतलब कि वापस लौटते वक्त जितने भी सिंबल मिल रहे हैं यहाँ तक वो एज इट इज रहेंगे। तो देखिए क्या Q2 पे y की ऑपरेशन डिफाइंड है, तो आप अगर यहाँ मशीन देखोगे तो आपने Q2 पे y की ऑपरेशन डिफाइन नहीं करी है, y को एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन आप डिफाइन करोगे कि आप मेरे ख्याल में समझ पा रहे होंगे कि Q2 पे जब आप y रीड करोगे, ध्यान दीजिएगा इसे हम जनरल ऑपरेशन बना रहे हैं, तो मशीन Q2 पे ही रहेगी, y रहेगा, हेडर लेफ्ट जाएगा। तो Q2 पे y, क्योंकि हमें इस x के बाद वाले a को रिप्लेस करना है तो हमें y से रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया x, ये x, ये a, y वैसी रहा, Q2 पे जैसे y वैसी रहा। लेफ्ट मूवमेंट करें तो आप यहाँ Q2 पे आ गए, है ना। अब Q2 पे आपको फिर से a मिल रहा है, तो ऑपरेशन नंबर आपके पास फोर्थ चलेगी। जैसे ही फोर्थ ऑपरेशन चलेगी तो a ऐसी रहेगा और लेफ्ट जाएंगे तो ये हो जाएगा x x a y b। ठीक है, और यहाँ जब आप ये x रीड करोगे तो आप कहोगे Q2 स्टेट पर। ठीक है, अब Q2 पे जैसे x मिला तो इसका उसके बाद वाले a को रिप्लेस करना है हमें y से, x से। ठीक है, तो Q2 पे जैसे आपने x रीड किया तो ऑपरेशन नंबर फिफ्थ चलेगी। जैसे फिफ्थ ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करोगे तो ये x है, x को फिफ्थ ऑपरेशन देखिएगा, फिफ्थ ऑपरेशन ये वाली, इस ऑपरेशन से आप क्या कर रहे हो, अगर आप देखोगे तो x को x ही रखे हुए हो, x को x ही रखे हुए हो, पर हेडर राइट जा रहा है। ठीक है, नतीजा क्या होगा कि x को x रखोगे, हेडर राइट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a y और b। हेडर राइट जाएगा तो यहाँ पे आप कौन से स्टेट पे आ जाओगे, Q नॉट पर। ठीक है, क्योंकि Q नॉट पे हमने a को x से रिप्लेस करने की ऑप्शन डिफाइन कर रखी थी। तो जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे तो आप पहली ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्योंकि जैसे ही a मिला तो a को हमें रिप्लेस करना है x से, और उसके अगेंस्ट में फिर b को रिप्लेस करना है y से। तो a और b के बीच में सारे सिंबल्स ऐसे ही रहेंगे। तो आप देखिएगा कि अब आपकी सारी ऑपरेशंस कंटिन्यूअस चलेंगी फिलहाल के लिए। ठीक है, इसके बाद 3 ऑपरेशंस और बचे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे पहली ऑपरेशन चलेगी तो ये x है, ये x है, a को रिप्लेस किया x से, हेडर राइट आया तो हेडर आपके पास राइट आएगा तो यहाँ आ जाएगा, जो हेडर है वो यहाँ आ जाएगा y पे। कौन सी स्टेट पे आ जाएगा आपके पास, Q1 पर, यहाँ y है और राइट है। ठीक है, फिर जैसे अब Q1 पे आप y रीड करोगे तो ऑपरेशन नंबर 6 चलेगी। ऑपरेशन नंबर 6 में ये हो जाएगा x ऐसी रहेगा, x ऐसी रहेगा, x ऐसी रहेगा, और Q1 पे जैसे ही y रीड किया 6th ऑपरेशन में, देखिए तो 6th ऑपरेशन में आपने y को y रखा है, y को y रखा है, हेडर राइट किया है, आप Q1 स्टेट पे आ रहे हो। ठीक है, तो y को y रखा है, हेडर राइट किया तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 स्टेट पे, और यहाँ पे R क्यों लिखा है मैंने, ये तो बेसिकली आपके पास वो है ना, B है। ठीक है, यहाँ पे B था। ठीक है, इसके बाद जब हम वर्किंग करेंगे तो Q1 पे जैसे ही y रीड करोगे तो फिर से 6th ऑपरेशन चलेगी। तो ये x है, ये x है, ये x है, ये y है, y को y रहेंगे, राइट मूवमेंट करेंगे तो b मिलेगा, और b रीड करेंगे आप Q1 स्टेट पे। तो आप देखिए Q1 पे जैसे ही आप b रीड करोगे तो ऑपरेशन नंबर 3rd चलेगी, क्योंकि हमें b को रिप्लेस कराना है y से। ठीक है, जैसे ही आप 3rd ऑपरेशन चलाओगे यहाँ पे, तो 3rd ऑपरेशन चलाते ही फिगर हो जाएगी आपके पास x x x y y, और 3rd ऑपरेशन से b रिप्लेस हुआ आपके पास y से, 3rd ऑपरेशन से b रिप्लेस हुआ आपके पास y से। यहाँ से तो क्लियर हो गया होगा आपके पास। ठीक है, हेडर लेफ्ट मूव करेगा तो हेडर यहाँ आ जाएगा, कौन सी स्टेट पे आ जाएगा आपके पास, Q2 पे। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम b को y से रिप्लेस करते हैं तो हम फिर से a ढूंढने जाते हैं। अब अगर आप इस सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो आप देखो कि हमारे पास इनिशियली 3 a थे और 3 b थे, और ये सिचुएशन ये आ चुकी है कि तीनों a ही x में रिप्लेस हो चुके हैं और तीनों b y से रिप्लेस हो चुके हैं। हेडर यहाँ पर है और Q2 पर है। तो पर्पस क्या है कि हमें यहाँ पे a ढूंढने जा रहे हैं जो ये हमें यहाँ मिलना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए Q2 पे जैसे ही y रीड करेंगे तो आप देखिए कि जब तक a नहीं मिल जाता आप उसी स्टेट पे रहते हो। तो Q2 पे आप ऑपरेशन नंबर 7 चलाओगे तो ये y रीड करोगे तो y रहेगा, लेफ्ट यहाँ पे आओगे Q2 पे,
Q2 पे फिर से y रीड करोगे तो ऐसे ही रहोगे। नतीजा क्या होगा, जब आप आगे पहुंचोगे तो ये 3x तो ऐसी हैं और इधर 3y है आपके पास, तो आप यहाँ आ जाओगे Q2 पे। आप ऑपरेशन करके देखना, यहाँ से आप ऑपरेशन कंप्लीट करना, आपको समझ में आ जाएगा। Q2 पे आपको x मिलेगा। उम्मीद किसकी थी आपको कि Q2 पे हमें मिले a, क्योंकि हम Q2 पे जैसे ही a मिलेगा, ठीक है, Q2 पे जैसे हमें a मिलेगा तो उसके बाद हमें x मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a आपको मिला नहीं, आपको मिल गया x। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ a हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब, क्योंकि ए एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो इसका मतलब बी भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई ऑपरेशन डिफाइन करते हैं कि नई ऑपरेशन आ गई जो डिफाइन नहीं थी कि अगर Q2 पर आपको x मिलेगा, ठीक है, तो जैसे आपको Q2 पे x मिलेगा तो उस केस में नहीं सॉरी, हम Q1 पे चल रहे थे ना, Q1 पे y रीड कर रहे थे, Q1 पे b रीड करके Q2 पे आए थे और Q2 पे हमने y रीड किया था, तो y से लेफ्ट, Q2 पे भी y से लेफ्ट और फिर Q2 पे आपको मिलेगा x। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं हल्का सा थोड़ा सा वो मिस्टेक कर गया था। आप पहले इसको थोड़ा देखिएगा जरा, थोड़ा सा ध्यान दोगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वो बात ये है, देखिए जब आपने ये वाला बी रीड किया था, यहाँ से देखिए जैसे आपने ये वाला बी रीड किया था, Q1 पे बी रीड किया था, तो Q1 पे बी को आपने रिप्लेस किया y से, बाई ऑपरेशन नंबर 3। जब Q1 पे आपने बी रीड किया तो बी को रिप्लेस किया आपने y से, y पे ऑपरेशन नंबर 3 से, तो और उसके आपने ऑपरेशन नंबर 3 से इसको लेफ्ट मूवमेंट लिया तो कंट्रोल यहाँ पे आ गया। क्योंकि जैसे आपने बी को रिप्लेस किया y से तो हम a की उम्मीद कर रहे हैं, तो हम पूरा लेफ्ट मूवमेंट ढूंढेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि चाहे बी वाई मिले, चाहे ए मिले, चाहे एक्स मिले, रहते एक्स नहीं मिल जाता हम उसी स्टेट पे रहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए Q2 पे जब y मिलेगा तो Q2 पे आपको ये y मिले चाहे Q2 पे ये y मिले, आप देखो सिमिलर ऑपरेशन हो रही है। Q2 पे जब तक y मिलता रहेगा, आप स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं, y को y रखेंगे, लेफ्ट मूवमेंट रहेंगे, ठीक है। तो Q2 पे जैसे ये वाला y मिला, आप Q2 पे लेफ्ट मूवमेंट आए, फिर Q2 पे आपको ये वाला y मिलेगा, आप लेफ्ट मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, Q2 पे आपको x मिलेगा। तो जैसे Q2 पे x मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि हमें इसके बाद वाले a को रिप्लेस करना होता है ना, और यहाँ आपके पास a एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, Q2 पे जैसे ही x मिला तो वहां से मैं वर्किंग बताता हूँ कि आपकी सिचुएशन थी कि ये सिचुएशन यहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ पे आपके पास है 3x, यहाँ है 3y, आपकी मशीन यहाँ पर है और Q2 पर है आप जो नॉर्मल ऑपरेशन हो रही थी। ऑपरेशन नंबर आपके पास क्या चलेगी, आपके पास 5th। तो जैसे 5th ऑपरेशन आप देखो, 5th ऑपरेशन में क्या है कि Q2 पे जैसे आपने x रीड किया तो x के बाद वाले a को हमें रिप्लेस करना होता है y से, ठीक है। मतलब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे आपको x मिला तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे आपको a मिलेगा। इसलिए हमने जैसे Q2 पे x मिला था तो हमने x को x रख के राइट मूवमेंट लिया और हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे आपको a मिलना चाहिए था जैसे हर बार मिल रहा था, और a को x से रिप्लेस करने वाली ऑपरेशन Q0 पे डिफाइन करी गई थी। इसलिए हमने मशीन को क्या करा, जैसे ही Q2 पे x मिला हम x को x रख के राइट मूवमेंट कर ले गए, x को x रख के राइट मूवमेंट कर ले गए। नतीजा क्या हो गया, जो यहाँ पे फिगर हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि यहाँ पे है x, x और x, और राइट मूवमेंट करा तो y पे आ जाओगे। और कौन सी स्टेट पे आ रहे हो आप, Q0 पे। ध्यान देना, Q0 पे आपको उम्मीद थी कि आपको मिलेगा क्या, a, मिला कि आपको y। इसका मतलब यहाँ पे a खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं और ये नई टाइप की ऑपरेशन आ रही है। तो हम अभी से, क्योंकि a खत्म हो चुके हैं तो हमें उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ कोई b नहीं बचना चाहिए। तो ये नई ऑपरेशन आ रही है, तो हम यहाँ पे फिर ये ऑपरेशन डिफाइन करेंगे कि अगर आप Q0 पे हो और y आपको मिल जाता है, मतलब a खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको मशीन को किसी अदर स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब a खत्म हो चुके तो नई तरह की ऑपरेशन है। और y को वैसे ही छोड़ना है तो यहाँ Q3 पे लेके जाओगे, y को y छोड़ोगे और राइट मूवमेंट लोगे। नतीजा क्या हो गया, Q0 पे जैसे ही आपने ये y रीड किया तो स्टेट चेंज करनी इसलिए पड़ी क्योंकि बेसिकली ये ऑपरेशन डिफरेंट हो रही थी, तो वर्किंग करने के लिए। नतीजा क्या हो गया, यहाँ पे 3x रहे
y वैसे ही रहा, और आप राइट मूवमेंट करें तो यहाँ पे आ गए आप Q3 पे। और Q3 पे जब आप y रीड करोगे तो उसकी ऑपरेशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी कि जैसे ही आप Q3 पे y रीड कर रहे हो, तो अब आप Q3 पे ही रहोगे, y रखोगे और मूवमेंट लोगे राइट। नतीजा क्या होगा, जैसे ये वाला y रीड किया तो ये ऐसे ही रहा, तो ये x x x y y y, और यहाँ आप Q3 पे आ गए। और Q3 पे जैसे आपने y रीड किया तो फिर से आप राइट मूवमेंट लोगे, तो राइट मूवमेंट लोगे तो यहाँ आओगे Q3 पर, तो यहाँ आपको मिलेगा ब्लैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद भी कर रहे थे कि हमें ब्लैंक ही मिले, कुछ और ना मिलेगा। कुछ और मिलता है मतलब बी मिलता है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बी ज़्यादा है ए से। इस मतलब जो स्ट्रिंग है उसमें ए और बी बराबर नहीं है, तो वो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम उम्मीद ही कर रहे थे बी की। तो जो लास्ट ऑपरेशन डिफाइन की जाएगी वो डिफाइन करी जाएगी कि Q3 पर जैसे ही आपको ब्लैंक मिलता है तो आप मशीन को अब किसी अदर स्टेट पे ले जाके स्टॉप कर जाओ, राइट या लेफ्ट जो भी आप मूवमेंट लेंगे वहां पे जाके स्टॉप कर जाओगे, और ये आपके पास बन जाएगी फाइनल स्टेट। ठीक है, नतीजा क्या हो गया, ये ट्यूरिंग आपकी मशीन आपके पास कंप्लीट हो गई। ये जो बीच में मैंने चीज़ लिखी है इनको मैं यहाँ से रब कर दे रहा हूँ, वरना आपको फील आएगा कि ट्यूरिंग मशीन किस तरह से डिज़ाइन करी गई है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जो लास्ट ऑपरेशन है वो ही Q3 पर जैसे आप ब्लैंक रीड करोगे तो आपकी मशीन Q3 पे ही रहेगी, ब्लैंक को ब्लैंक करोगे, सॉरी Q4 पे पहुंचेगी, ब्लैंक को ब्लैंक करोगे और राइट में करके स्टॉप कर जाओगे, और यहाँ की बन जाएगी फाइनल स्टेट। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम की बनी ट्यूरिंग मशीन जो आपने यहाँ पे ये डिज़ाइन किया है। अगर हम बात करें तो ये आपकी इस प्रॉब्लम की बन गई आपके पास ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन पे की अगर हम बात करें तो इस चीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो ट्यूरिंग मशीन हमने यहाँ पे डिज़ाइन कराई है ये आपकी बहुत इफेक्टिव ट्यूरिंग मशीन है जो इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन इसके अलावा कोई स्ट्रिंग आएगी तो किस तरह से ऑपरेट करेगी उसका किसी को भी नहीं पता है, ना हमें भी नहीं पता। ठीक है, और हमें उससे फिलहाल के लिए कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि क्यों मतलब नहीं है और क्या उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, और मतलब होगा तो कैसे उस चीज़ में मतलब रखेंगे। ठीक है, फिलहाल इसकी जो आईडी है या इसका ट्रांजिशन टेबल है, इसकी ट्रांजिशन डायग्राम हम आपसे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।